प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को पीएम शहरी आवास योजना 2.0 लॉन्च की गई। इस योजना का लाभ शहरों में रहने वाले गरीब वर्गों के साथ मिडिल क्लास परिवारों को भी मिलेगा। सरकार ने तय किया है कि जिन लोगों के पास खुद का प्लाट नहीं है, उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में अगले 5 साल में 10 लाख नए मकान बनाए जाने की तैयारी है। अलग अलग कैटेगरी में नई पीएम योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। पीएम आवास योजना 2.0 में 4 तरीके से आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। पहला, मकान के लिए आपको फाइनेंशियल मदद मिलेगी। दूसरा, सरकार आपको सस्ते मकान बनाकर बेचेगी। तीसरा, होम लोन पर ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। और चौथा, अगर आप किराए पर भी मकान लेना चाहते हैं तो सरकार आपको किराए पर भी मकान देगी। केंद्र सरकार ने योजना की पूरी गाइडलाइन तैयार कर ली है और इसे राज्य सरकारों को भी भेज दिया है। राज्य सरकार केंद्र के साथ MOA साइन करेगी। राज्य सरकार को नियमों में भी कुछ बदलाव करना पड़ेंगे, उसी के बाद ये योजना लागू होगी। पीएम आवास 2.0 पहले से चल रही योजना से कैसे अलग है, इस बात को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं और किस कैटेगरी के परिवार को इसका फ़ायदा मिलेगा उसे भी हमें समझना होगा। पीएम आवास योजना 2.0 के लिए जो लोग एलिजिबल होंगे वो शहरी क्षेत्र में रहने वाले EWS, LIG, MIG कैटेगरी के परिवार होंगे जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है। जो परिवार पहले राज्य या केंद्र सरकार की आवास योजना का लाभ ले चुके हैं या जिनकी सालाना इनकम 9 लाख रुपए से ज़्यादा है, वो परिवार इस योजना के पात्र नहीं हो सकते। मकान के लिए आपको आर्थिक मदद भी दी जाएगी। इस योजना में ऐसे परिवार जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए है, जिनके पास खुद का खाली प्लाट है, अगर उनके पास ज़मीन नहीं है तो राज्य सरकार उन्हें पट्टा देगी। इसके लिए 2.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, जिसमें 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 1 लाख रुपए राज्य सरकार देगी और ये राशि आपको अपने अकाउंट में 3 किस्तों में मिलेगी। आप लोगों को सस्ते मकान बनाकर दिए जाएंगे। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS परिवार, ऐसे परिवार जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक है, उन परिवार को इस योजना के तहत फ़ायदा मिलेगा। सरकार ने इस कंपोनेंट को अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप नाम दिया है। बुकिंग अमाउंट हितग्राही के हिस्से में एडजस्ट किया जाएगा। जो मकान बनेंगे उनका बिक्री मूल्य रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से तय होगा। किराए पर भी आपको मकान मिलेगा। ऐसे परिवार जो किराए से मकान लेना चाहते हैं, जिनके पास मकान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उन परिवार को सरकार किराए से भी मकान देगी। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के लिए मकान का पुल तैयार किया जाएगा। यह एग्रीगेटर के माध्यम से होगा। इसमें सार्वजनिक या निजी संस्थाएं शामिल होगी। राज्य सरकार एग्रीगेटर के साथ समझौता करेगी। किराया संबंधित व्यक्ति के वेतन, शुल्क या मेहनताने से काटा जा सकता है। इस योजना में नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 3,000 प्रति वर्ग मीटर का तो राज्य सरकार की तरफ से 2,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट दिया जाएगा। राज्य सरकार इसे 2 मॉडल के जरिए लागू कर सकती है। पहले, मौजूदा सरकारी धन के उपयोग से बने खाली घरों का इस्तेमाल करना और दूसरी, आवासीय भवनों का निर्माण करना। होम लोन पर ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। इसमें भी EWS, LIG और MIG तीनों कैटेगरी के ऐसे परिवार जिन्होंने मकान खरीदने या निर्माण के लिए 1 सितंबर 2024 के बाद लोन लिया है, वो सभी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। 5 साल से ज़्यादा के लोन पर अधिक से अधिक 1,80,000 की ब्याज सब्सिडी सभी को मिलेगी। पीएम आवास योजना 2.0 को राज्यों में लागू करने के लिए राज्य और केंद्र के बीच MOA साइन होगा। इसे साइन करने के बाद राज्यों को 31 दिसंबर 2024 तक शहरी सुधार का पहला चरण और 30 जून 2025 तक कुछ एक्स्ट्रा सुधार करना होंगे। जैसे दिसंबर 2024 तक पीएम आवास योजना 2.0 के तहत रजिस्टर्ड मकान के लिए 1% से भी कम
पंजीकरण शुल्क लिया जाना चाहिए। जून 2025 तक किफ़ायती आवास के लिए भूमि या क्षेत्र का आरक्षण करना, सिंगल विंडो स्थापित करना जिसमें 60 दिन के भीतर भवन योजनाओं की स्वीकृति मिल सके, यानी कि आवास योजना की सभी सुविधाएं आपको एक ही जगह मिल जाएगी। विकास शुल्क, जांच शुल्क, लेआउट जमा और अन्य संबंधित शुल्क फीस जैसे सभी वैधानिक शुल्कों से छूट का प्रावधान भी इस योजना में किया गया है। किराए के आवास को बढ़ावा देने के लिए नए कानून को लागू कर या मौजूदा किराएदारी कानूनों में संशोधन कर मॉडल की राजधानी अधिनियम को लागू करना होगा। यह अधिनियम केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय तैयार करेगा। किफ़ायती आवास बनाने के लिए भूमिहीन को भूमि अधिकार यानी कि पट्टा देना होगा। किफ़ायती आवास के निर्माण के लिए साझेदारी में किफ़ायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराना होगा और अपने अधिकार क्षेत्र में मौजूद जमीन का लैंड बैंक बनाना होगा। इसी तरह की हेल्पफुल और नई नई वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल टेक्निकल बाबू को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।